मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब चीजें क्लियर है, वॉइस क्लियर है और स्क्रीन नजर आ रही है। अब आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ पहले कि जिसके हम लोग मीटिंग करने वाले हैं। म्यूट ऑल कर रहा हूँ दोबारा से। ओके, आज जो हमारा प्लान है, सबसे पहले हम लोग एक हॉस्पिटल कैश प्लान है जिसके बारे में बात करेंगे। पहले ये बता देता हूँ ये प्लान है क्या, ये काम कैसे करेगा और ये इसका पर्पस क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस अलग होता है, हॉस्पिटल कैश पॉलिसी अलग होती है। तो आज हम लोग जितनी भी बात करेंगे हॉस्पिटल कैश पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे। जितने दिन भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं इस पॉलिसी के अंदर 5,000 रुपए पर डे, जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे उसका पैसा मिलेगा। यहाँ पर दो प्लान आते हैं, एक बेसिक प्लान आता है और एक एनहांस प्लान आता है। मैं दोनों प्लान के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूंगा। पहले समझा देता हूँ ये पॉलिसी क्यों जरूरी है। ऐसे सभी कस्टमर्स के साथ हम ये पॉलिसी दे सकते हैं जिनको हमने हेल्थ इंश्योरेंस दिया हुआ है, क्योंकि जिस दिन भी उस कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी उस दिन इस पॉलिसी की भी जरूरत पड़ जाएगी। कोई पर्सन 10 दिन के लिए अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, एक बार को सोच के देखिए, जो आदमी फैमिली में हस्बैंड वाइफ दो बच्चे हैं और मान लीजिए हस्बैंड एडमिट हो गया 10 दिन के लिए, तो क्या जो 10 दिन वो काम करता, कहीं बिजनेस कर रहा होता या कहीं जॉब कर रहा होता, क्या वहां से कोई पैसे की इनकम आएगी? नहीं आएगी ना, क्योंकि वो 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन अगर ये पॉलिसी साथ में ली हुई होती जिसमें कि आपका 5,000 रुपये पर डे, 7,500 रुपये पर डे या 10,000 रुपये पर डे मिलने का प्रोविजन है, अगर 10 दिन एडमिट हुए हैं तो कम से कम की भी बात करें तो 50,000 रुपये एडमिट होने के, डिस्चार्ज होने के बाद ये पैसा उसको मिल सकता है। इस पॉलिसी के थ्रू ऐसा प्रोविजन है जिसमें कि आप वो पैसा ले सकते हैं और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रोहित जैन जी, अपने आप को सर स्क्रीन नहीं देख पा रहा सर, मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा। स्क्रीन नहीं देख पा रहे? ओके, मैं दोबारा से एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है सर, अब आ रही है क्लियर। अब ओके, ठीक है। चलिए म्यूट कर लीजिए सर एक बार फटाफट से और हम लोग प्रॉपरली फिर शुरू करते हैं। मैंने दोबारा से म्यूट किया है। आप सबको सिर्फ बताना समझाने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि ये एडिशनल प्लान है, इस प्लान को बेचने से कस्टमर का फायदा है। बाकी जितने भी प्लान हैं वो खर्चे वाले प्लान होते हैं। दिस इज द ओनली प्लान जो इनकम वाला प्लान है, जिससे कस्टमर को इनकम हो सकती है। जितने दिन भी वो हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा उतने दिन के हिसाब से पर डे का पैसा कंपनी से मिलेगा। मैं समझा पाया आपको अपनी बात? ये बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग? आज थोड़ा सा गला खराब है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा लाउडली नहीं बोल सकता लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या बताया, दिस इज द इनकम वाला प्लान। ये प्लान भी हेल्थ इंश्योरेंस की तरह कुछ बेसिक चीजों के लिए सेम चलेगा, कि जैसे इसमें भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो वहां पर भी एप्लीकेबल होती है और यहाँ पर भी। पहले इसको थोड़ा सा स्क्रीन छोटी कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। ओके, पॉलिसी का नाम स्टार हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस पॉलिसी है और इसमें 3 यूनिवर्सल रूल होते हैं जो हमारी हेल्थ पॉलिसी में भी काम करेंगे और हमारी इस पॉलिसी में भी काम करेंगे। जब भी आप कोई नई पॉलिसी लेंगे तो 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी होता है। बिना 24 घंटे एडमिट हुए कोई भी पॉलिसी काम नहीं करती, ये भी नहीं करेगी। तो पहली कंडीशन इज 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। सेकंड कंडीशन, आज पॉलिसी लिए तो पहले 30 दिन आपका कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, 30 दिन के बाद ही कोई भी पॉलिसी काम करती है। 30 डेज वेटिंग पीरियड रहेगा पॉलिसी के अंदर। और थर्ड कंडीशन होती है, अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से जरूरत पड़ती है तो वो हमारा पहले दिन से कवर होता है। उसमें ना तो 24 घंटे की कंडीशन होगी और ना ही आपका 30 डेज की कोई कंडीशन होगी। एक्सीडेंट जिसमें 2 घंटे 4 घंटे की वजह से भी अगर हम एडमिट होंगे तो भी हमारी पॉलिसी काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब नॉर्मल फीचर से बात करते हैं।
एज ऑफ एंट्री क्या है, कौन लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं और कौन लोग नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दो प्लान अवेलेबल है, एक बेसिक प्लान है और दूसरा एनहांस प्लान है। दोनों का आपको साथ साथ बताता चलूंगा। 18 से 65 साल दोनों में एज ऑफ एंट्री है। चाइल्ड एज की बात कर लें तो 91 डेज से 25 साल तक हम लोग बच्चे को पॉलिसी में शामिल कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, 3 बच्चे मैक्सिमम पॉलिसी में आ सकते हैं। 3 से ज्यादा बच्चे नहीं आ सकते। कोई हस्बैंड वाइफ है तो भी पॉलिसी ले सकते हैं। 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड है तब भी, 2+2 है तब भी। 2+3 इज द मैक्सिमम फैमिली साइज। नेक्स्ट, पॉलिसी टर्म की बात कर ले तो यहाँ पे 1 साल, 2 साल और 3 साल तक के लिए पॉलिसी ली जा सकती है। तीनों सालों का ऑप्शन अवेलेबल है। कोई 3 साल की इकट्ठी लेना चाहेगा तो हम दे सकते हैं। और यहाँ पर पॉलिसी इंडिविजुअल भी मिलती है और फैमिली फ्लोटर भी मिलती है। वो ऑप्शन भी अवेलेबल है दोनों प्लान के अंदर, बेसिक में भी और एनहांस में भी। हॉस्पिटल कैश की बात करें तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। बेसिक प्लान की बात करें तो 3 ऑप्शन है, 1,000 रुपये पर डे, 2,000 रुपये पर डे या 3,000 रुपये पर डे। एनहांस प्लान की बात करें तो वो प्लान ही मिनिमम 3,000 रुपये पर डे से शुरू होता है। 3,000 रुपये पर डे, 4,000 रुपये पर डे और 5,000 रुपये पर डे। आपकी चॉइस है, कस्टमर की चॉइस है कि आप कौन सा प्लान देते हैं। दोनों प्लान का बेसिक फर्क जो है वो आपको समझा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि बेसिक अच्छा है कि एनहांस अच्छा है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम सभी ने एनहांस बेचना है, बेसिक नहीं बेचना। बेसिक प्लान में और एनहांस प्लान में ना एक ही चीज का फर्क है कि बेसिक प्लान में फर्स्ट डे का पैसा नहीं मिलता। अगर कोई पर्सन 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो कंपनी उसको 3 दिन का पैसा ही देगी, पहले दिन का पैसा नहीं देगी। लेकिन अगर आपने एनहांस प्लान लिया है तो वहां पहले दिन का पैसा भी मिलेगा और टोटल मिलेगा। अगर 10 दिन के लिए कोई पर्सन एडमिट हुआ है तो पूरे 10 दिन का पैसा मिलेगा, जितने भी पर डे का आपने प्लान लिया हुआ था। मैं समझा पा रहा हूँ यहाँ पे अपनी बात आपको? मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ओके। बीच बीच में आप लोगों से पूछता रहूंगा ताकि कोई ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ता चला गया और आपको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ हॉस्पिटल डेज। कुछ पॉलिसी जैसे ये, इस पॉलिसी के अंदर भी आपको डेज चूज करने पड़ेंगे। कम से कम 30 दिन है और मैक्सिमम 180 दिन के लिए पॉलिसी अवेलेबल होती है। एनहांस प्लान 90 दिन से शुरू होता है और मैक्सिमम 180 दिन तक मिलता है। कोई भी डेज चूज कर सकते हैं इसमें। आपकी चॉइस है, कस्टमर की चॉइस है। जितने ज्यादा दिन का आप हम प्लान लेंगे उसका प्रीमियम उतना ज्यादा होगा। जितने कम डेज के लिए प्लान लेंगे उतना प्रीमियम सस्ता होगा। लेकिन कोशिश कीजिए ज्यादा दिन का प्लान बेचिए, क्योंकि इमरजेंसी बता के नहीं आती। फैमिली को एक साथ दे सकते हैं और मैक्सिमम 180 दिन के लिए देंगे तो अच्छा रहेगा। सिकनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्लान काम कैसे करेगा। जो हॉस्पिटल कैश प्लान है बेसिक प्लान में पर डे के हिसाब से पैसा मिलेगा, जितने भी दिन है। सिर्फ बेसिक प्लान में पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा, एनहांस प्लान में सारे दिन का पैसा मिलेगा जितने दिन भी आप एडमिट हुए। एक्सीडेंट के केस में यहाँ पर एक एडवांटेज आ जाएगी। अगर किसी ने मान लीजिए 5,000 रुपये पर डे का प्लान लिया हुआ है, एनहांस प्लान की बात कर रहा हूँ, और एक्सीडेंट की वजह से एडमिट हुआ है तो उसका अमाउंट 7,500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा। तो ये अच्छा रहेगा कस्टमर को। मान लीजिए 10 दिन के लिए भी एडमिट हुआ है और रीजन एक्सीडेंट था तो कंपनी 7,500 रुपये पर डे के हिसाब से पैसा देगी। 150% ऑफ हॉस्पिटल कैश, जो भी अमाउंट आपने चूज किया था। अगर किसी ने बेसिक प्लान लिया हुआ है मान लीजिए 3,000 रुपए का और उसको एक्सीडेंट की वजह से एडमिट होना पड़ता है तो उसका भी 150% 3,000 का आपका 4,500 रुपये पर डे के हिसाब से हो जाएगा। 10 दिन एडमिट हुए तो 4,500 इंटू 10 दिन, 45,000 रुपए उसको मिलेंगे। अगर उसने बेसिक प्लान, पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा, 4,500 हटा के 9 दिन का पैसा मिलेगा, 40,500 रुपए। मैं समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात? चीजें यहाँ तक समझ में आ रही है? साहू जी क्लियर है? संगीता मैडम, पंकज जी, किसी को कोई डाउट, कोई इशू तो आगे बढ़े। ओके, वेरी गुड सर, चीजें क्लियर हैं तो मेरे को आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, आगे चलते हैं सर। इसके अलावा आईसीयू अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो जो 150 100% आपका 5,000 रुपये पर डे का था वो 10,000 रुपये पर डे का हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है, इसको ध्यान से समझिए। किसी ने एनहांस प्लान लिया है और इंडिविजुअल पॉलिसी ली है तो मैक्सिमम आईसीयू का खर्चा 30 दिन तक का ही मिलेगा, चाहे उसने प्लान 180 दिन के लिए लिया हो तब भी। और अगर फैमिली फ्लोटर प्लान लिया है तो आईसीयू खर्चा मैक्सिमम 90 दिन का आप क्लेम कर सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं। और यही सेम वर्किंग बेसिक प्लान में भी रहेगी। जितने का भी पर डे का बेनिफिट लिया है वो अमाउंट डबल हो जाता है जितने दिन भी आप आईसीयू रूम में एडमिट हुए। मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका कोई हार्ट अटैक हो गया उसको, और हार्ट अटैक होने की वजह से उसको आईसीयू में एडमिट कर लिया। टोटल हॉस्पिटलाइजेशन उसका 10 दिन का हुआ। उसने 5,000 रुपये पर डे का प्लान लिया था और 4 दिन आपका आईसीयू में एडमिट रहा और बाकी के 6 दिन नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन रहा। तो जब वो डिस्चार्ज होके बाहर निकलेगा तो हम उसका जब बिल रीइंबर्स कराएंगे तो उसको जो 4 दिन के पैसे मिलेंगे 5,000 पर डे के हिसाब से नहीं, 10,000 पर डे के हिसाब से मिलेंगे, क्योंकि वो आईसीयू में एडमिट हुआ। 4 दिन के पैसे 10,000 के हिसाब से मिलेंगे और बाकी 6 दिन के पैसे 5,000 पर डे के हिसाब से मिलेंगे। मैं समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात? और अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से एडमिट हुआ होता और आईसीयू में एडमिट होता तो जितने दिन वो आईसीयू में एडमिट होगा उतने दिन का पैसा डबल ऑफ द सम एश्योर्ड मिलेगा, डबल ऑफ द पर डे वाली लिमिट के हिसाब से मिलेगा। अगर कन्वलेसेंस बेनिफिट बेसिक प्लान के अंदर नहीं होता है, एनहांस प्लान के अंदर होता है। यहाँ पर एक एडवांटेज है, अगर हॉस्पिटलाइजेशन 5 दिन से ज्यादा होगी तो 1 दिन का पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। किसी ने 5,000 पर डे का प्लान लिया है और 5 दिन एडमिट हुआ है तो उसको 6 दिन का पैसा मिलेगा। 5 दिन मिनिमम, 5 दिन से ज्यादा हॉस्पिटलाइज रहेंगे तो 1 दिन का बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर चाइल्ड बर्थ की वजह से कोई कंसर्न आता है तो वो कवर नहीं होता है बेसिक प्लान के अंदर। लेकिन अगर एनहांस प्लान की बात करें तो इसमें कवर है, 2 साल की वेटिंग पीरियड है और इसमें भी पर डे के हिसाब से पैसा मिलेगा। वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल कैश बेसिक प्लान में कवर नहीं होता, लेकिन अगर आपने एनहांस प्लान लिया है तो यहाँ पर 200% पर डे की लिमिट के हिसाब से कवर होगा। और अगर आप इंडिया के बाहर भी कहीं एडमिट होते हैं किसी रीजन से तो जितने दिन इंडिया के बाहर आप एडमिट रहे हैं उतने दिन के हिसाब से डबल ऑफ द डेली लिमिट आपको पैसा मिलेगा। आपने प्लान 5,000 पर डे का लिया था, अगर 10 दिन वहां एडमिट रहे हैं तो 10,000 पर डे के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। इसके अलावा डे केयर प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं। डे केयर प्रोसीजर्स वो होते हैं सर जो आपका जिसमें 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, फ्रैक्चर्स, डायलिसिस, एंजियोग्राफी, कुछ ऐसे बीमारियों के नाम हैं जो इसमें सामने लिखे हुए हैं। ये सारी चीजें डे केयर प्रोसीजर्स के अंदर कवर होती हैं। ये सारे प्रोसीजर्स हमारी पॉलिसी में कवर होते हैं, लेकिन इसका 30 महीने का वेटिंग पीरियड है, 30 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। 30 मंथ का मतलब होता है 2.5 साल। पहले 2.5 साल तक इन बीमारियों के लिए डेली कैश वाला जो फीचर है वो स्पेसिफिक नॉन इमरजेंसीज वो 24 महीने तो अलग हैं ही। ये कुछ स्पेसिफिक डिसीज हैं जिसका 30 महीने का वेटिंग पीरियड कंपनी ने दिया हुआ है, जिसमें एंजियोग्राफी, लिथोप्रेसी और मैनिपुलेटेशन, डिस्क्लोजन, कुछ ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जो 30 महीने के बाद ही कवर होंगी। कैटरेक्ट और डायलेशन वगैरह जो 24 महीने या 2 साल वाली हैं, उन बीमारियों के नाम बता देता हूँ। स्टोन है, हर्निया है, रसौली है, पाइल्स है, गाइनी है, जॉइंट जॉइंट रिप्लेसमेंट है। ये पहले 2 साल कवर नहीं होगा। और अगर किसी को कोई पहले से पुरानी बीमारी है, जैसे कुछ लोगों को बीपी होता है, शुगर होता है, अस्थमा होता है, थायराइड होता है, रसौली होता है, तो वो बीमारी यहाँ पर बेसिक प्लान में 3 साल के बाद कवर होगी और एनहांस प्लान में 2 साल के बाद कवर होगी। इसके अलावा टीपी आप सभी को पता है, हमारा स्टार का इन हाउस टीपी है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लेम सेटलमेंट हैसल फ्री है, आराम से क्लेम इजीली पास हो जाता है। और जो बेसिक प्लान है कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता प्लान है, एनहांस का प्लान थोड़ा सा महंगा है लेकिन अच्छा प्लान है। नेक्स्ट, क्लेम सेटलमेंट की बात करें तो बहुत ही अच्छा और हैसल फ्री है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पूरी प्लान की इंफॉर्मेशन तो एक्चुअली यही है। पहले आप लोगों से जानना चाहूंगा, कोई प्लान में किसी को कोई डाउट, कोई कंसर्न या कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्लान समझ में आया हॉस्पिटल कैश आप सभी को? हेलो। जी।
सर रोहित बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए रोहित जी। सर ये पूछना था, जैसे वेटिंग पीरियड आपने बताया है जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए, हाँ अगर कोई पोर्ट करा के आता है तो, और उसकी मान लो पिछली कंपनी में 5 साल से 4 साल से चल रही थी, तो वेटिंग पीरियड होता है या उसमें नहीं होता है वेटिंग पीरियड? सर, अभी हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता, लेकिन अगर हॉस्पिटल कैश की बात करेंगे, और ये पॉलिसी पोर्टेबिलिटी नहीं होती है, यहाँ पर वेटिंग अच्छा, पीरियड तो लगेगा पोर्टेबिलिटी सर। नहीं ये होता है। हॉस्पिटल कैश ठीक है, ठीक है, अलग से प्लान है सर। ठीक है सर। ठीक है जी। हेलो ठीक है हाँ बोलिए सर। सर, बोल रहा हूँ, अगर कोई यंगस्टर में भी हॉस्पिटल केस मिलता है, इसमें भी मैंने, अगर कोई एडमिट होता है तो दोनों हाँ जगह से मिलेगा ना एक जगह? हाँ, दोनों जगह से मिलेगा सर। वो पॉलिसी का इनबिल्ट ओके फीचर सर। है गोल्ड प्लान के अंदर। वो 1,000 रुपये पर डे उसमें फिक्स है, वो मिलेगा मैक्सिमम 7 डेज के लिए। और यहाँ पर जो आपने प्लान लिया है, 180 दिन के लिए लिया है, 90 दिन के ओके लिए सर। लिया है, अलग अलग डेज के लिए लिया है। जितने दिन एडमिट रहेंगे मिलेगा सर, दोनों तरफ से मिलेगा। संगीता मैडम, आप पहली बार आए, आपको कुछ ओके चीजें सर। समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? अभी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अभी म्यूट हो रखा है आपका। मोबाइल में अनम्यूट करना पड़ेगा, जो लाल वाला साइन है, इस साइन को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हेलो। हाँ अब आ रही है आवाज आपकी। हाँ, मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी पॉलिसी लिया तो अब ये जो रेटिंग में आपने बताया इंस्टॉलमेंट 2 इयर्स कवर नहीं होगा, 2 इयर्स के बाद ही ना? कौन सी बीमारी? मीन्स अब अभी जितनी भी बीमारी बताने, स्टोन वगैरह, अस्थमा का। हाँ, ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो 2 साल के बाद ही इस पॉलिसी से क्लेम ले सकते हैं। बाकी कोई भी नई बीमारी, जैसे फीवर हो गया, कोरोना हो गया, हार्ट अटैक हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, जिसको पहले से कभी नहीं थी, अचानक हुई है, तो वो सारी बीमारी 30 दिन के बाद ही कवर हो जाती है। सुन पा रहे हैं मेरी बात? आवाज आ रही है हेलो। आपको? हाँ जी। हाँ सर, बीच बीच में आवाज ब्रेक होती है। हाँ, थोड़ा अच्छा, नेटवर्क जैसे का इशू है। इसमें मीन्स अगर समझो टेल में किसी को बीमार के लिस्ट के बारे में बता कि ये बीमारी इसमें कवर्ड हो तो आफ्टर 2 इयर्स, और नहीं कवर हो तो वो मतलब हम कैसे आ सकते हैं अगर सामने किसी को एक्सप्लेन करवा तो कि मीन्स इसमें कौन बीमारी इंक्लूड और कौन सा नहीं रहा? हाँ, आप सही कह रहे हैं संगीता जी। मैं आपको ये जो पीपीटी मैंने बनाई हुई है ना, आप चाहे तो ये पीपीटी हम आपको जी शेयर कर देंगे, जिससे कि आप इन बीमारियों के नाम याद कर लीजिए, या ये दिखा के भी जी जी कस्टमर को समझा सकते हैं कि ये बीमारियां हैं जो पहले जी। दो हाँ साल सर, कवर नहीं होंगी। कैसे अगर ये पॉलिसी वर्डिंग में, और जो हाँ, मैंने आपको क्योंकि ब्रोशर अगर भेजा है कोई ना। भी पूछता है कौन कौन सी बीमारी लोड होगी तो हम एग्जाम्पल के लिए एक दो बोलते, सामने वाला बनते बोलते क्लियरली बताओ कि कितना इंक्लूड और कौन सा नहीं होता है। आपके पास मैंने ब्रोशर भेजा है, उस ब्रोशर में भी उन बीमारियों के नाम लिखे हैं जो पहले 2 साल कवर नहीं होंगे, जो पहले 30 महीने कवर नहीं होंगे, जी और वो भी लिखे हैं जो पुरानी बीमारियां। जी पुरानी बीमारी तो आपको कस्टमर से ही पूछनी पड़ेगी कि वो किस चीज की दवाई खाता है, बीपी की खाता है, शुगर की खाता है, अस्थमा की जी खाता है, या नहीं खाता है। अगर कोई जी जी बीमारी उसको है ही नहीं, तो उसका कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। लेकिन ये जो स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है, वो सभी पॉलिसी में वेटिंग पीरियड लगता ही लगता है। अच्छा वो उन बीमारियों के नाम आपको बताने ही पड़ेंगे कस्टमर को। जी जी क्या ठीक है। और किसी ने कोई चीज? मुकेश जी, प्रीतम जी, पंकज जी, जी। और जैसे रैन कि सर। ये हॉस्पिटल पॉलिसी है, अभी मतलब समझो कोई हेल्थ इंश्योरेंस किसी को दे रहे हैं तो उसके साथ एडिशनल पॉलिसी लेना है? हाँ, ये एडिशनल पॉलिसी है। उसके साथ में ही अगर आप कस्टमर को देते हैं, हाँ तो आप उनको समझा सकते हैं कि जो हेल्थ पॉलिसी है आपकी, वो आपका हॉस्पिटल में पैसा लगने से बचा रही है आपको। आपका पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये अच्छा हॉस्पिटल कैश प्लान साथ में ले लिया है, तो जितने दिन एडमिट रहेंगे, इलाज आपका उस पॉलिसी से हो जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस से, और पर डे के हिसाब से यहाँ से पैसा मिल जाएगा। जिस दिन वो पॉलिसी काम करेगी, उस दिन ये पॉलिसी भी अपने आप ही काम करेगी। मेरी बात समझ पाए कि अच्छा। नहीं आप? जी ठीक है। ठीक
ठीक है। जी जी जी, तो थोड़ा इसीलिए आवाज बीच में ब्रेक हुआ था, बट क्लियरली अंडरस्टैंड। तो ओके, कोई मीन्स बात नहीं। कि वही जैसे जो कोई भी जैसे स्टार गोल्ड, स्टार सिल्वर या कोई भी इंडिविजुअल कोई भी पॉलिसी लेने वाले बंदे को दे रहे हैं, तो ये हॉस्पिटल कैश उसके साथ ही वो साथ में ही लेने हाँ, के लिए साथ में एक्सटेंड लेने करना के हो। लिए एक्सप्लेन करना है जितने आपके लिए बेनिफिट है। जहां आप एक 15,000 20,000 का प्रीमियम किसी हाँ से ले रहे थे, आप ये वाला प्लान भी साथ में देते हैं, तो 5-10 हजार रुपए का प्रीमियम और साथ में मिलेगा। तो आपके लिए कमीशन ज्यादा आएगा। आप जब ज्यादा बेचेंगे कोई चीज तो प्रीमियम भी आपको ज्यादा मिलेगा। इसीलिए ये एडिशनल प्लान कंपनी ने निकाला है। एक बार इसका रेट चार्ट खोल लेते हैं। मैंने रेट चार्ट भेजा है आप सभी को। इसका एक बार रेट चार्ट खोलेंगे आप लोग तो इसका प्रीमियम देखना और जी बता देता हूँ। प्रीमियम चार्ट हॉस्पिटल कैश के नाम से लिखा होगा व्हाट्सएप पे। देख पा रहे हैं क्या उसमें? जी, साहू जी आपने खोल लिया है क्या? सबसे ऊपर पहले पेज में है बेसिक प्लान। ये विद जीएसटी रेट है। और अगर किसी पर्सन की, पहले तो कॉलम समझा देता हूँ आपको। पहला कॉलम है एज का, सेकंड कॉलम है पॉलिसी टर्म, कितने साल के लिए पॉलिसी लेनी है, दूसरा कॉलम है फैमिली साइज, कितने लोगों के लिए पॉलिसी लेनी है, और उसके बाद टेबल बनी हुई है 30 दिन के लिए 1,000 2,000 3,000। क्योंकि आप सभी को पता है बेसिक प्लान 1,000 2,000 3,000 के लिए होता है और एनहांस प्लान 3,000 से बाद से शुरू होता है, 3,000 4,000 5,000 के लिए। तो अब ये ऊपर बेसिक प्लान है। कोई पर्सन अगर 25 साल का है और 1,000 रुपये पर डे का प्लान देना है तो कितने का प्रीमियम आएगा 30 दिन के लिए? चेक कर पाएंगे क्या रोहित जी, मुकेश जी, प्रीतम जी, पंकज जी? संगीता मैडम ब्रोशर रेट चार्ट खोलिएगा। जी 25 ईयर्स की एज में 30 दिन के लिए प्लान देना है, 1,000 रुपये पर डे। 9 to 4। 9 to 4। 9 to 4, वेरी करेक्ट सर, वेरी करेक्ट। अगर यही आपका 3,000 रुपये पर डे के लिए देना हो और 180 दिन के लिए देना होगा तो कितना प्रीमियम आएगा वन एडल्ट के लिए 32 साल की एज, 32 ईयर्स की एज में? 180 दिन वाली टेबल में जाना है और 3,000 रुपए के नीचे देखना है और एज देखनी है 32 ईयर्स। तो 1 साल से लेके 50 साल तक का एक ही एज से लैब है और उसका प्रीमियम आ रहा है 41। 4130। समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कैसे निकालना है प्रीमियम? हाँ जी हाँ जी। 4130। अगर 4130, अगर कोई फैमिली है 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं और किसी की एज 45 साल है, 4130। 2 एडल्ट 2 चाइल्ड 45 ईयर्स की एज। 4130। वो ठीक है सर, इंडिविजुअल का ठीक बताया आपने। दूसरा पूछ रहा हूँ मैं आपसे, 2 एडल्ट 2 चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे और एज है आपकी 45 ईयर्स की, 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से प्लान देना है तो कितने का प्रीमियम आएगा 180 दिन का? 6555। 6,555। बाकी लोगों ने देखा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? लेकिन यहाँ पे ना पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा, बेसिक प्लान है ना ये। अगर यही एनहांस प्लान देखना होगा तो आप सेकंड आगे के पेज में जाएंगे, पहला पेज छोड़िए, दूसरा पेज छोड़िए और तीसरा पेज में एनहांस प्लान शुरू हो जाएगा, थर्ड पेज। यहाँ पर 2 एडल्ट्स के लिए प्रीमियम निकालिएगा 35 ईयर्स की एज में, 5,000 रुपए का प्लान देना है किसी को 180 दिन का, तो कितने का प्रीमियम आएगा? 14881। 14881। हस्बैंड वाइफ दोनों कवर होंगे और 14,881 रुपए में पूरे साल का 180 दिन का खर्चा उसका कवर होगा, जितने भी दिन वो एडमिट होगा पर डे के हिसाब से पैसा मिलेगा। नॉर्मल एडमिट हुआ तो 5,000 पर डे, एक्सीडेंट की वजह से एडमिट हुआ तो 7,500 रुपये पर डे और आईसीयू में एडमिट हुआ तो 10,000 रुपये पर डे उसको मिलेगा। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? कोई अगर इंडिविजुअल पर्सन है और 40 साल की एज है, 40 ईयर्स की एज है और 3,000 रुपये पर डे का प्लान लेना है 60 दिन के 90 दिन के लिए, कितने का प्रीमियम आएगा? 5537।
नहीं, हाँ। एज कितनी बताई सर आपने? एज मैंने बताई 35। 9229। 3,000 का बताया, 3,000 का कहा है तीन ना ईयर सर पर आपने? डे, हाँ जी 3 ईयर पर डे का 5537 हुए ना 90 दिन के। बिल्कुल ठीक है सर। 5537 आएगा 3,000 के लिए, और अगर 5,000 के लिए देखेंगे तो 9229 आएगा। हाँ जी। तो आप लोग ये समझिए, अभी तक आप लोग जो भी प्लान बेच रहे हैं, कुछ लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आपने सभी कस्टमर को जिनको भी आप हेल्थ इंश्योरेंस बताते हैं, अगर आपने ये हॉस्पिटल कैश प्लान बताना शुरू कर दिया, तो आप सभी के पास 5-5, 10-10 हजार, 20-20 हजार प्रीमियम एक्स्ट्रा आ सकता है। अगर प्रीमियम आप एक्स्ट्रा आएगा तो इनकम भी एक्स्ट्रा होगी कि नहीं होगी? यस और नो? यस। तो पर्पस हमारा है आप लोगों का इनकम बढ़वाना, आप लोगों को वो चीजें सिखाना जिससे आपका बेनिफिट हो, और साथ साथ आपके कस्टमर का बेनिफिट हो। जब तक कस्टमर को अपना बेनिफिट समझ में नहीं आएगा, वो आपसे कोई प्लान नहीं लेने वाला, ये बात आप समझ लीजिए। तो आपको प्लान के ऊपर अपनी स्टडी बढ़ानी है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है। बिना नॉलेज के कोई भी प्लान बिकता नहीं है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जब तक आप किसी को कोई चीज समझा भी नहीं पाएंगे। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली जैसे मैंने मान लो किसी का किसी और के थ्रू पहले से कर रखा है स्टार का, हाँ जी तब मेरे पास नहीं थी एजेंसी इसकी। ठीक है। तो अब मैं उसको अगर ये कैश वाला प्लान देता हूँ एडिशनल, तो वो मेरे अंडर आ जाएगा ना फिर? हाँ बिल्कुल आपके अंडर रहेगा सर, ठीक है सर। बिल्कुल आपके अंडर रहेगा। आप कोई भी प्लान लेंगे, वो सारे प्लान आप ही के अंडर रहेंगे, आप ही के कोड से जनरेट होंगे। और बेस्ट पार्ट है, आप खुद ही अपनी पॉलिसी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर उसमें आपको। ठीक है। ठीक है, तो मैं समझूं ये वाला प्लान आप सभी को समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर। प्लान में कोई डाउट है? कोई प्रीमियम देखना नहीं आता? एक बार 2 साल या 3 साल भी अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं क्या? एक बार हाँ जी। दो हाँ जी। साल के लिए प्रीमियम देखना हो तो कोई ये हस्बैंड वाइफ एक बच्चे का ले लेते हैं 30 दिन का, और 5,000 रुपये पर डे, सॉरी 90 दिन का, और 5,000 पर डे का 2 साल का प्रीमियम निकालना हो तो 2+1, एज है आपका 35 ईयर्स, और 2 साल का प्रीमियम 5,000 रुपये पर डे, 36,434। 36,434 रुपये। आपको नहीं लगता एक अच्छा अमाउंट है? कस्टमर को 2 साल के लिए अप्रोच कर दिया और 36,000 रुपये का प्रीमियम आता है, तो कोई नुकसान है क्या? नहीं सर। पूरे साल में 30 दिन कवर करेगा। आजकल कोई एडमिट होता है क्या 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन के लिए? और 90 दिन बहुत मोर देन सफिशिएंट है। 90 दिन के लिए प्लान है ना, कम से कम एनहांस प्लान, तो अच्छा रहेगा सर। हाँ वॉल्यूम जी। हाँ अच्छा जी। बिकेगा, कस्टमर को इमरजेंसी पड़ेगी तो उसके लिए भी बेनिफिट है। 5 दिन, 10 दिन, 4 दिन, जितने दिन भी वो एडमिट रहेगा उतने दिन वो यूज कर सकता है। ठीक हाँ है, जी सर। और किसी को ऐसे ही 3 साल देना होगा तो वो भी आप आराम से देख पाएंगे, रेट चार्ट अवेलेबल है। ठीक है सर। ठीक है, प्लान में किसी को कोई और दिक्कत, कोई और ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही हो? हाँ बोलिए संगीता मैडम। अनम्यूट करिएगा एक बार, मैंने म्यूट कर दिया आपको। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि मीन्स अभी जो आपने कैलकुलेशन बताया ना वो कैसे किया, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। जैसे आपने बोला ना 2 एडल्ट + 1 चाइल्ड और 2 इयर्स के लिए और 5,000 पर डे, तो मतलब इसका कैसा प्रीमियम निकालते हो, वो एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार रेट चार्ट खोलिए ना आप। रेट चार्ट खोला क्या आपने? मैंने व्हाट्सएप पे रेट चार्ट भेजा हुआ था आपको। आपने रेट चार्ट जी खोला है क्या मोबाइल में? वन वन सेकेंड। हाँ, हॉस्पिटल कैश के नाम से रेट चार्ट खोलिए। अभी मुझे आया तो नहीं है नहीं आया सर, होगा? मुझे आया नहीं। हेलो, हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर सकते हैं क्या अभी? वो है मार्क्स मैडम किससे क्या? हाँ, मेरा जी नंबर जी आपके पास जी। नहीं है क्या? हिमाक्षी मैडम ने भी भेजा होगा। जी हाँ, आप म्यूट हो गया, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। है एक। हाँ, आपको मैंने सेंड किया है। आपका व्हाट्सएप आ गया, मैं आपको भेज रहा हूँ।
आपको तो कोई मेरा मैसेज गया ही नहीं है। ओके, कोई बात जी नहीं, हाँ। मैं आपको ऐड कर लेता हूँ अपने ग्रुप में, ताकि आपको आगे से सारे मैसेज आएंगे। मैंने आपको इसका रेट चार्ट भेज दिया है, जी एक जी बार रेट चार्ट खोलिए इसको। और भी चीजें साथ में भेज रहा हूँ जो मैंने सबको भेजा था। हाँ जी आया मुझे। जी हाँ, स्टार पॉलिसी, कैश इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ, इसी से हम लोग रेट चार्ट बता रहे थे अभी आपको। जी जी हाँ। तो इसको आप खोल लीजिए एक बार। जब तक आपके पास रेट हाँ चार्ट ही ओके नहीं है। होगा, जब तक आप बताएंगे कैसे? जी, तो ये अभी समझो जो आप 1 सबसे और 50 के बीच में है, 1 और 50 ये एज है। सबसे ठीक है, पहला, और उसका सबसे, पॉलीमर सिर्फ 1 साल है। हाँ, इसके ऊपर टाइम लिखा हुआ है, 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज। जी बेसिक प्लान है। आप अगर किसी को, जी कोई जी अकेला बंदा है तो उसको हम वन एडल्ट बोलते हैं। वन एडल्ट का, उसकी जी एज मान लीजिए 35 ईयर्स है, और 3,000 रुपये पर डे जी का प्लान देना है, तो कितने का प्रीमियम आएगा उसका जी 30 दिन के लिए? 30 दिन के दो 2072। हाँ, 2772। देख पा रहे हैं अगर आपको? 3000 दे रहे हैं 30 डेज ये। हाँ, जी हाँ जी 3,000 पर डे के हिसाब से मिलेगा। अगर यही 180 दिन के लिए देना होगा तो जी 4130 का प्रीमियम आएगा। उसी टेबल में आगे की तरफ बढ़ जाइए, 180 दिन की टेबल में आ जाइए। 3,000 पर डे का, 1 साल से जी 50 साल तक प्रीमियम आएगा 4130। तो ये बेसिक जी प्लान है, हाँ ठीक है। अब अगर जी पहला पेज जी छोड़िए, जी दूसरा पेज छोड़िए, तीसरे पेज पे आइए। थर्ड पेज जी जो है उसमें एनहांस प्लान आएगा। जी यहाँ पर भी सेम ऐसी टेबल बना हुआ है, और यहाँ प्लान मिनिमम 90 दिन से शुरू होता है, जी। ठीक उसका है। मुझे बेसिक और एनहांस प्लान में दोनों का डिफरेंट मुझे समझ में आया था। सिर्फ उसका जो आप रेट प्लान में, ये मेरे पास था नहीं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे समझ में आ रहा था। सिर्फ बेसिक प्लान में पहले दिन का पैसा नहीं मिलता है, एनहांस हेलो। प्लान में पहले दिन का पैसा भी मिलता है, यही फर्क है बस। जी ठीक है, आप कोई सा भी दे सकते हैं, जी बेसिक जी दे या एनहांस दे, आपकी चॉइस है। जी जी ठीक ओके। है, आप समझ में आ गया? एक बार रेट जी चार्ट की थोड़ी प्रैक्टिस कर जी लीजिएगा, जी तो जी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी हाँ जी तो मैं समझूं सभी को ये वाला ओके। प्लान क्लियर है? बिल्टू यादव जी अभी जी साथ में हमारे साथ जुड़े हैं। ओके,